गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। जैसे पढ़ रहे थे, एक दो दिन का क्वेश्चन है और जल्दी हम ख़त्म कर देंगे। और जैसा सूचना मिल भी रहा है क्या कि बहुत जल्द हम लोग साथ में बैठ के भी पढ़ सकते हैं। देख रहे हैं जैसा हो अच्छा होगा। तो चलिए आते हैं। कुछ क्वेश्चन था, कुछ लोग बना के भेजे, बहुत अच्छा लगा। जैसे अमन जनरली जो आ रहा है, सौरभ, अरिजीत, 12th वाले अरिजीत, पार्ट 1 वाले नहीं। और इसके बाद इस हिसाब से सारे बहुत आया मैसेज। कुछ का रिप्लाई जो नहीं दे सके कि उनका चेक नहीं कर सके, कुछ लोगों का 3-4 का ही चेक कर पाए आज, कुछ काम था उस हिसाब से। तो चलिए हम बना देते हैं और आप मिलाइएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आइए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। गिवन दिया हुआ है y इज इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, dy by dx is equal to differentiation of a e to the power mx plus b e to the power nx with respect to x, dy by dx is equal to derivative of a e to the power mx with respect to x plus derivative of b e to the power nx with respect to x, dy by dx is equal to a constant बाहर derivative of e to the power mx with respect to x plus b constant बाहर derivative of e to the power nx with respect to x। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन जो था फुल मिट गया है, ये लिख लेते हैं। m plus n dy by dx माइनस प्लस m ny इक्वल टू 0, प्लस ही रहा होगा। चलिए आते हैं। dy by dx इज इक्वल टू a इंटू m e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx इंटू n। ये समझ गए होंगे। इसको नीचे से किए, यहाँ पे लगाए और बगल में चेन रूल लगाए। जैसे कि e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन आप लोग क्या बताए थे, e टू द पावर 2x इंटू 2 बताए थे ना। तो उसी तरह से जो पावर है वो m हुआ, ठीक है। चलिए तो अब इसको सबसे बार सजा लेते हैं। dy बाय dx इज इक्वल टू am e to the power mx plus b n e to the power nx। ये क्लियर हो गया। अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, डेरिवेटिव ऑफ d2y by dx स्क्वायर, ये सीधा लिख देते हैं। d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ a e to the power mx प्लस b n, और ये m है यहाँ पर, ये m भी है यहाँ पर, a m e to the power n e to the power nx with respect to x, d2y by dx square is equal to a constant बाहर। अब डेरिवेटिव ऑफ m e to the power mx with respect to x plus डेरिवेटिव ऑफ b n e to the power nx with respect to x, d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू a बाहर, m भी बाहर। एक ही साथ कर लेना चाहिए था, नहीं किए तो हम लिख लेते हैं a m बाहर कर लिए यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमें कर लेना था।
हाँ रुक जाइए, थोड़ा सा साफ सुथरा अच्छे ढंग से। d2y बाय dx² इज इक्वल टू am कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर mx with respect to x plus bn derivative of e to the power nx with respect to x. This implies that d2y by dx² is equal to am बाहर, derivative of e to the power mx with respect to mx into derivative of mx, यहाँ डिटेल कर दिए, with respect to x, bn derivative of e to the power nx, और यहाँ पर e to the power nx into derivative of e to the power, सॉरी यहाँ nx, mx यहाँ nx, यहाँ पे x with respect to x. क्लियर है? This implies that d2y by dx² is equal to am e to the power mx. तो इसको कैसे लिखेंगे? e to the power mx into m कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस bn into e to the power nx into n into x का डिफरेंशिएशन 1. This implies that d2y by dx² is equal to am स्क्वायर हो गया और e to the power mx प्लस b, ये m स्क्वायर और ये e to the power mx. क्लियर है? चलिए, हमारे पास दो चीज निकल गया, dy बाई dx निकल गया एक, और एक निकल गया d2y बाय dx²। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम चीजों को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। y इज इक्वल टू तो है ही, नाउ d2y बाय dx² माइनस m प्लस n dy बाय dx प्लस m इंटू n, y इज इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 नहीं देते हैं, इसको ऐसे प्रूफ करेंगे। d2y बाई dx यहाँ से लिख रहे हैं am e टू द पावर am स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस b m स्क्वायर e टू द पावर nx प्लस माइनस m प्लस n। अब ये वाला चीज लिख रहे हैं, लिखिएगा a m e टू द पावर mx प्लस b n e टू द पावर nx। क्लियर है? इसका वैल्यू भी रख दिए, और प्लस m इंटू n, ये प्लस ही होगा, शायद नहीं होगा तो बाद में मिला लेते हैं। y का वैल्यू क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx। क्लियर है? आइए, दिस इज इक्वल टू a m स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस b m स्क्वायर e टू द पावर nx माइनस m से बताए थे कल भी ना कि माइनस m से पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आराम से कीजिएगा। माइनस m ऐसे लिखते हैं a माइनस m स्क्वायर, तो माइनस पहले लिख रहे हैं e टू द पावर mx, ये माइनस b m इंटू n माइनस ये वाला रहा यहाँ पे। अब ये माइनस n से मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस a m स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस फिर माइनस ये b m इंटू n, ये n ये n ये सॉरी ये m
m से मल्टीप्लाई हुआ तो m सॉरी m से हुआ तो m स्क्वायर, mn से हुआ तो m इंटू n। अब ये n m से होगा तो ये n m लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे mn, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और अब ये इससे होगा तो ये n स्क्वायर, सीधी सी बात। और e टू दी पावर n x प्लस mn mn e टू दी पावर mx प्लस b mn e टू दी पावर mx। क्लियर है? दिस इज इक्वल टू a m स्क्वायर e टू दी पावर mx प्लस b m स्क्वायर e टू दी पावर nx माइनस a m स्क्वायर e टू दी पावर mx माइनस b mx। ये तो हम कटा भी सकते हैं, जो दूसरा कटेगा m स्क्वायर a, इस पे पावर m, इस पे पावर m, ये और ये कैंसल हो गया। b n स्क्वायर e पे पावर n, b n स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया। इसके बाद b m n, तो ये मल्टीप्लाई हो गए, कुछ तो वैल्यू किसी के साथ दिया होगा ना। एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये m, ये n और ये b और e टू दी पावर यहाँ पे छूट गया है e टू दी पावर nx। ठीक है, तो ये e टू दी पावर nx b mn, देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, amn e टू दी पावर mx e टू दी पावर mx, ये माइनस था और ये प्लस था, कैंसिल हो गया। क्लियर है? कट के जीरो दे दिया, कितना इजी था। ठीक, आते हैं आगे, ये नीचे लिखने की जरूरत नहीं थी। इज इक्वल टू 0 लिख दीजिए, ये डायरेक्ट आपका रिजल्ट हो गया इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हम सबों का चेक नहीं कर सके थे आज, इसलिए बना दिए। बहुत सारा मैसेज आया, बहुत सारा भर भी जाता है फोन आप लोगों के मैसेज से, बहुत सारा चेक भी नहीं कर सके थे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, if y is equal to 500 e to the power 7x plus 600 e to the power minus 7x, so that प्रूफ कीजिए d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। थोड़ा पंखा चलाना है, गड़बड़ हो जाएगा पंखा चला लेंगे तो। चलिए सॉल्यूशन, क्लास में भी ये कहते थे आप लोग इस शौक से मत लिखिए, तो अभी कहाँ से समझ में आएगा। गिवन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 500 e टू दी पावर 7x प्लस 600 e टू दी पावर माइनस 7x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to derivative of 500 e to the power 7x plus 600 e to the power minus 7x with respect to x, dy by dx is equal to derivative of 500 e to the power 7x with respect to x, derivative of 600 e to the power minus 7x with respect to x। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन से अलग हो गया। बातों को अच्छी तरह से आप लोग समझ रहे होंगे, और ये बात हम भी समझ रहे हैं जब आपका होमवर्क आता है तो क्या। चलिए, dy by dx is equal to 500
डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 7x विथ रिस्पेक्ट टू, देखिए इसको भी लिख लेते हैं यहाँ, 7x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 7x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 600 बाहर डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर माइनस 7x विथ रिस्पेक्ट टू e टू द पावर माइनस 7x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर माइनस, सॉरी यहाँ 7x से सिर्फ डिवाइड होगा, हर बार मिस्टेक कर रहे हैं, माइनस 7x विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इज इक्वल टू 500 इंटू ई टू दी पावर 7x, तो ई टू दी पावर 7x रह गया, 7 कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। आइए 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 बैठिए। घर जा रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा, इसलिए आप पूछे कि है क्या नहीं है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है। घर जा रहे हैं आप अपने घर? या रूम खाली किए क्या? रूम खाली कर दिया। अच्छा अच्छा, पढ़ाई का फिर आ जाएंगे तो? हाँ हाँ, हम 15 अगस्त से तो धीरे धीरे हम स्टार्ट में रहेंगे, क्योंकि हमारे पास तो आराम से आप सारा चीज़ हम यूज़ करके हम रखेंगे, सारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप सुनिएगा आज। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। सौरभ था, सौरभ नाम है आपका ना? हाँ सौरभ था, देखिए आप लोग इसलिए कि वीडियो तैयार करने वक्त ही आ गया था सौरभ, कोई बात नहीं। आइए 500 इंटू ई टू दी पावर 7x, बहुत अच्छा है, बना के आज पूर्णिया गया था, फिर भी बना के हमारे व्हाट्सएप पे भेजा है लोग, कितना मतलब अपने आप को रखता है अपडेट, आप लोग भी सीखिए इनसे, अभी हमारे पास तुरंत आया था ये, कोई बात नहीं। 500 इंटू ई टू दी पावर 7x इंटू 7 और फिर प्लस 600 ई टू दी पावर माइनस 7x, x का डिफरेंशिएशन 1, dy by dx is equal to 500 into e to the power 7x into 7 plus 600 e to the power minus 7x into minus 7। चलिए, dy by dx is equal to 35, 7 × 5 = 00 इंटू ई टू दी पावर 7x माइनस 42 0 ई टू दी पावर माइनस 7x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, again differentiating with respect to x, d2i by dx square is equal to derivative of 3500 into e to the power 7x minus 400 e to the power minus 7x with respect to x, d2i by dx square is equal to derivative of 3 e to the power 7x with respect to x minus derivative of 400 e to the power minus 7x with respect to x, d2i by dx square 3500 into derivative of e to the power 7x, derivative of 7x with respect to derivative of 7x with respect to x minus minus 400 derivative of e to the power minus 7x, derivative of minus 7x into derivative of minus 7x with respect to x. This implies that d2i by dx square is equal to 3500 into e to the power 7x into 7
इंटू 1 माइनस 4200 ई टू दी पावर माइनस 7x इंटू माइनस 7 इंटू 1. This implies that dy by dx is equal to 3500 into 7 e to the power 7x. कितना होता है मल्टीप्लाई करके एक ही बार लिख देते हैं. 35 3 27 22 23 24. ठीक है. अच्छा 35 3 27 22 23 24. अच्छा एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं 500 है तो हम यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट 500. देखिए एक 7 यहाँ है और एक 7 यहाँ चला था तो इसको हम सीधा लिख देते हैं 49 तो 49 माइनस माइनस और ये माइनस कितना हो गया प्लस. देखिए तो एक 7 यहाँ था और ये एक 7 यहाँ था और एक 7 डबल 600 था तो इसको 600 कर देते हैं इंटू 49 कर देते हैं. एक 7 यहाँ और इसके बाद इसे मल्टीप्लाई हुआ एक 7 यहाँ से निकाल लिया और इसे मल्टीप्लाई कर दिया. कोई दिक्कत नहीं होगा. 400 मल्टीप्लाई करके देखिएगा. ये 400 नहीं 6 इतना और 49 यानी कि 49 ई टू दी पावर माइनस 7x. 49 कॉमन लेने में आसान होगा और ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया. d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 500. यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 49 49 यहाँ भी 49 यहाँ भी. ये पुराना वाला जो रह गया था वो रहने दिए. अच्छा हुआ आसान हुआ. 500 e to the power 7x plus 600 e to the power minus 7x. क्लियर समझ में आ गया होगा. चलिए वो चीज दिखाना है. dy by dx is equal to 4y इतना. ना dy by dx स्क्वायर इज इक्वल टू दिखाना है 49y होगा तो कितना है ना इसलिए कर दी. पहले से रूल चल रहा था वही तो 49 कितना है देखिए 500 e टू दी पावर माइनस 7x प्लस 600 e टू दी पावर माइनस 7x. बाद वाला माइनस है शुरू वाला 49. देखिए ये y है यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इतना. कोई दिक्कत नहीं. यहाँ से भी डायरेक्ट y कर सकते थे लेकिन आप लोगों को याद रूल लगा दिए हैं उस तरह से करने का. उस तरह से किए. मेरा मैथमेटिक्स है और हम आदत हैबिट है चौक से तो चल रहा है चौक. थोड़ा सा गपशप भी करने का मन करता है. क्वेश्चन नंबर 13. इफ y इज इक्वल टू क्या मन आप बना के दिए थे ये वाला. हाँ दिए थे शायद पूरी तरह से याद नहीं है क्योंकि हम सारा चेक ही नहीं कर सके आज. सो डैट सिद्ध करें 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0.
फेवरेट चौक कलर मिल गया क्या? आइए सॉल्यूशन। गिवन y is equal to sin inverse x, differentiating with respect to x, dy by dx is equal to differentiation of sin inverse x। मालूम है थोड़ा इंटरेस्ट कम जग रहा होगा, कम बोल रहे हैं ना, वहाँ पे ज़्यादा बोल रहे थे, तो कोई बात नहीं है। मेन बात ये है कि सब प्रॉब्लम है और सब प्रॉब्लम को सिर्फ सॉल्व करना होता है, आप समझ रहे हैं, सिर्फ टेक्निक सीखना होता है सॉल्व करने का, तो वो सिर्फ हो रहा है, इसलिए कुछ स्लो है। तो आइए लिखते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बताए थे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है ये। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर माइनस 1/2। Again differentiating with respect to x, d2y by dx square, derivative of 1 minus x पे पावर माइनस 1/2 with respect to x, d2y by dx square is equal to derivative of 1 minus x to power 1/2 with respect to 1 minus with e square। d2y by dx square is equal to derivative of 1 minus x square minus 1/2 with respect to इतना। तो चलिए डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। पावर में -1/2 है तो यहाँ -1/2 दे दिए, और यहाँ पे पावर में क्या है भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर -1/2 और -1 इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है -2x। दिस implies that dy by dx square is equal to 1/2 1 minus x square पे पावर -3/2 -1/2 अब -1 तो -3/2 इंटू -2x। ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये माइनस पावर भी कराना आया था, ये पावर माइनस कैंसिल। d2y by dx square is equal to 1 minus x square minus 3/2 into x। चलिए आते हैं अब हम लोग नाउ लिखते हैं। नाउ 1 minus x square d2y by dx square minus x into dy by dx is equal to, वो प्रूफ करेंगे, this is equal to 1 minus x square into d2y by dx square कितना होगा भाई 1 minus x square पे पावर -3/2 into x, इसका टू से कैंसिल हुआ था, माइनस x dy by dx कहाँ है, नीचे निकाल के रखे हुए हैं यहाँ पे देखिए, तो माइनस x dy by dx मतलब 1 minus x स्क्वायर पे पावर -1/2। चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 घट जाएगा, तो 1 minus x स्क्वायर पे पावर -1/2 इंटू x माइनस x 1 minus x स्क्वायर पे पावर -1/2। देखिए x इंटू समथिंग दोनों सेम है, कट गया 0, प्रूफ हो गया। बहुत इजी है, कुछ नहीं है सब में, आप अच्छे ढंग से पढ़िए समझिए, ठीक है।
कोई लड़का बोल रहा था कि आशीष भी बोल रहा था कि नकल करते हैं, तो चीटर का काम चीट करना है और चीटिंग की लिखावट तो चीट की तरह होगा ना। क्या ओरिजिनल जो आप याद करके लिखेंगे जिस हैंडराइटिंग में, तो चीटिंग कीजिएगा तो उस हैंडराइटिंग में तो नहीं लिख सकते, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन होना तय है। तो बात समझ गए होंगे कि हमारा टारगेट कहाँ था। क्वेश्चन नंबर 14 if y is equal to tan inverse x का स्क्वायर, सो डेट प्रूफ करें एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 माइनस 2 बराबर 0। given y is equal to tan इनवर्स का स्क्वायर। तो आप बात तो समझते होंगे, dy बाई डी एक्स d2y बाई dx, बात समझ रहे होंगे। तो आइए हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको लिख सकते हैं y1 भी बताए थे, dy बाई डी एक्स लिखिए या y1 लिखिए, फर्स्ट बार डिफरेंशिएट हो रहा है, नीचे में 1 ऐसे y1 डेरिवेटिव ऑफ, इधर लगाइएगा डेरिवेटिव, बात बराबर होता है, इधर ठीक है, इधर डेरिवेटिव लगाइए tan इनवर्स x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। y1 इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x into derivative of tan inverse x with respect to x। y1 is equal to स्क्वायर रखे यहाँ tan inverse x, कोई दिक्कत नहीं, और 2 माइनस 1 क्योंकि पावर का होगा x टू द पावर ऐसे x टू द पावर n की तरह n x पे पावर n माइनस 1, समझ गए होंगे। इसके बाद tan का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो गया ये, इसको लिख देते हैं y1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए आप ये u हो गया और ये v हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, d2 बराबर 2 डेरिवेटिव ऑफ इसका 2 कांस्टेंट बार हो गया, इसके बाद लिख लेते हैं tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बराबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर स्टेबल सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस tan इनवर्स x into derivative of 1 plus x square x। y2 बराबर 2 1 प्लस
एक्स स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10 इनवर्स एक्स इंटू 0 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। y2 बराबर 2, ये और ये कैंसिल, 1 माइनस 10 इनवर्स एक्स प्लस 2x। ये तो मल्टीप्लिकेशन में है ना, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में दिए, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? y1 निकल गया और ये y2 निकल गया। समझ गए होंगे? आते हैं फिर होमवर्क देंगे। हाँ मिटा दिए। क्या था क्वेश्चन? y बराबर, लो क्वेश्चन ही मिटा दिया। क्वेश्चन ही मिटा दिए। आइए कोई बात नहीं, क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 माइनस 2 बराबर 0। आइए, बराबर 0 तो करते नहीं है, दिखाना होता है ये चीज़। आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 लिख रहे हैं, 2 इंटू 1 माइनस 10 इनवर्स x इंटू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 यहाँ निकला हुआ है, तो इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। वैल्यू रख दिए, देख लीजिए आप। ये y2 का वैल्यू रखे और ये y1 का वैल्यू रखे, और ये बाकी तो सारा देख लीजिए, इक्वेशन में है ये। तो दिस इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए तो ये और ये कैंसिल, लिखने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया? 2 हो गया, 1 माइनस 10 इनवर्स x इंटू 2x प्लस 2x एक्स स्क्वायर, ये और ये तो कैंसिल हो गया ना, ठीक है। तो ये 2x 2 10 इनवर्स x माइनस 2। दिस इम्प्लाइज दैट ये 2 टाइम्स कहाँ से आ गया? ये 2 कहाँ से आ गया? देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 2x, ठीक है, और ये 10 इनवर्स माइनस 2, वो भी ठीक है। तो ये 2 जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ हम भूल गए हैं। ये आप जब देखेंगे कि ये क्वेश्चन में 2 तो है, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है 2 के लिए, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ठीक ठीक, सही है, कहीं मिस्टेक नहीं होगा। ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, देखिए 2 2 जा 4x 10 इनवर्स x प्लस 2 2 जा 4x 10 इनवर्स x माइनस 2। क्लियर है? नीचे मिटा देते हैं, नीचे काम हो गया।
ये देखिएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस हुआ, तो ये माइनस वाला और ये प्लस वाला कैंसिल, -2 + 2 कैंसिल, इम्प्लाइज दैट नहीं इक्वल टू इससे। बात समझ में आ गया होगा? ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 बराबर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 बनाने दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, if y is equal to 3 cos log x plus 4 sin log x, so that x square xy1 plus y equal to 0. Question number 16. Question number 16, y is equal to e to the power minus x cos x, so that d4y upon dx to the power 4 plus 4y is equal to 0. दो क्वेश्चन देते हैं होमवर्क पे, आपका होमवर्क रहा। होमवर्क आप बना के हमें भेजिए। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन था कि नहीं था, शायद आपका क्वेश्चन था, इनका था क्वेश्चन, कुछ देख ले रहे हैं। हाँ ये आप पूरा आए मिले, अच्छा लगा। कहाँ है, आप कोई पूछे थे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपका हम क्वेश्चन कंप्लीट करा देते हैं। क्या नाम था आपका? नाम भी आपका हम भूल गए। आप व्हाट्सएप पे एक अच्छा क्वेश्चन पूछे थे, वो क्वेश्चन, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बताते भी हैं। और होमवर्क बना करके तो आप जरूर दें। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है, और आप बना के दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। हम खोज रहे हैं, शायद महेश नाम था आपका, हाँ कुछ क्या क्वेश्चन था समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट डे आपका हम महेश, आप क्वेश्चन नंबर 4 ये कुछ है, तो आप पूरा भेजें क्वेश्चन ढंग से, और इसके बाद हम चेक करके dy/dx क्वेश्चन में निकालना क्या है ये भी पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आप हमें भेजिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन हम लोग फिर मिलते हैं आगे क्वेश्चन से। 2 दिन और चलाएंगे इसको, और इसके बाद इसको कंप्लीट करके हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।